अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वासफ़ जावेद और आप देख रहे हैं आज का सेफ। ये वीडियो बड़ी मज़े वाली है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं पोलैंड के अंदर या जो भी, और मैं ये जो सीरीज़ लेके चला हूँ 10 जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में मैं बताऊँगा कौन सा कंट्री जो है वो बेस्ट है आप लोगों के लिए जो बिज़नेस करने के हिसाब से। आप एक छोटी सी इन्वेस्ट करें और वो अमीर नहीं तो कम से कम इतना हो कि जो खुशहाल तबका है वहाँ का, उस तबके में आप लोग शामिल हो जाएं। टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने तमाम व्यूवर्स से और तमाम न्यू आने वाले मेहमानों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो जो बेल का जो बटन बना हुआ प्लीज़ उसे भी प्रेस करें। वैसे तो लुक्सेमबर्ग आता है नंबर 1 पे, लेकिन मैंने उसको छोड़ के मैंने पोलैंड रखा हूँ। पोलैंड इसलिए मैंने रखा क्योंकि जितने भी हमारे मेरे दोस्त हैं जो जिनको मैं जानता हूँ वो यहाँ के हैं। अगर मैं इटालिया की बात करूँ या यूरोप की बात करूँ, हमारे पास पेपर्स हैं, हमारे पास आइडियाज़ नहीं होते हैं काम करने के, हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है कि कहाँ पे हम जाके जो है वो पहले मैं पोलैंड का जो फैक्ट एंड फिगर था उनके बारे में बात करूँगा। इसका जो कैपिटल है वो है वारसा और इसका जो रकबा है वो है 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर और जो इसकी पॉपुलेशन है वो है 38 मिलियन। काफ़ी बड़ा कंट्री है। अब आपको बताता चलूँ कि जो पोलैंड की जो जीडीपी ग्रोथ है अगर उसको देखा जाए 2001 से लेके 2017 तक, तो उसने बहुत ज़्यादा फास्टली जो है उसने ग्रो किया है, ठीक है ना। और पोलैंड जो है वो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मेंबर है, जिसमें यूरोपियन यूनियन आती है, उसमें नाटो आती है, उसमें शेंजन में भी ये आता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे सेटलमेंट और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है क्योंकि इसके साथ 8 कंट्री लगते हैं बड़े बड़े आसानी। अब पोलैंड की मैं बात क्यों करता हूँ, पोलैंड की मैं इसलिए बात करता हूँ कि पोलैंड जो वो एक उसका नंबर जो वो 14वां आता है। 198 जो कंट्रीज हैं बड़े, उनमें उसका नंबर 14वां आता है, ठीक है। मतलब काफ़ी बड़ा कंट्री है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है उसकी अगर हम बात करें तो वो बहुत अच्छी है यहाँ पे, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि इसने जो ग्रो किया है, इतना जो जीडीपी मैंने आपको पहले बताया, इसने जो ग्रो किया उसकी तरफ मेन रीज़न ही यही है वर्कर्स की, पढ़े लिखे हो वर्कर्स की या नॉर्मल जिनके पास थोड़ी तालीम है उन वर्कर्स की, तो आपको बड़ी आसानी से वहाँ पे वो वर्कर्स मिल सकते हैं थोड़े पैसों में। पोलैंड खुद जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इन्वेस्टर्स की, और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं खासकर पोलैंड में जाके, यूरोपियन यूनियन भी पोलैंड की तरफ से उनकी बड़ी हेल्प करती है। अगर बात की जाए फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है तो इसका नंबर पूरी दुनिया में आता है 6 नंबर पर है डायरेक्ट। पूरी दुनिया से लोग वहां पे जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसकी वजह से उसका नंबर जो वो 6 आता है पूरी दुनिया में। लेकिन मैं उसको 1 नंबर पे लेके आऊँ पहले मैं अपनी तरफ से हमारे लोगों के लिए। बात की जाए जॉब क्रिएशन की तो इसका नंबर आता है यूरोप के अंदर 3रा नंबर है जॉब क्रिएट करने वाले मुल्कों में। सबसे ज़्यादा ये जॉब जो है वो जनरेट करता है। इसी वजह से मैं भी आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ पोलैंड के अंदर जाके कोई भी छोटा मोटा अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ आपको वहाँ पे जाना होगा। आप इन कंट्रीज़ को छोड़ना होगा। इटालिया हो गया, ये जितने भी ये जर्मनी, ये वो सबको आप छोड़ के प्लीज़ निकलिए, वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। लैंग्वेज वहाँ पे इंग्लिश भी चलती है। जो सबसे बड़ी बात अगर मैं पोलैंड की करूँगा तो वो उसके बारे में मैं ये बोलूँगा कि वहाँ पे शादी करना सबसे आसान है। शादी करके पेपर लेना उससे भी आसान है। दूसरी बात है कि इसमें ये भी आ जाती है, जो नंबर 2 पे आती है, कि आप यहाँ के पेपर लेके वहाँ पे जाके चेंज करवा सकते हैं। वो दूसरे वाले ज़ीरो वाले हूँ या नहीं, मतलब फॉरएवर पेपर हूँ या नहीं हूँ। जो मेरा मोटिव है कि मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को मैं इन चीज़ों के बारे में बताऊँ। तो ये पेपर आप चेंज करवा सकते हैं। लाइसेंस पाकिस्तान का जो है वो वहाँ पे चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा अगर देखा जाए 3 साल के अंदर आपको पासपोर्ट मिलता है। अगर आप शादी करेंगे तो 3 साल के अंदर आपको पासपोर्ट 100% मिलेगा। और अगर आपने एक छोटा सा बिजनेस वहाँ पे मेरे भाइयों कर लिया है तो यकीन मानिए आपके नारे ब्यारे हो जाएंगे। तो जो लोग यहाँ पे रह के सिर्फ हैंड टू माउथ हैं, इटालिया के अंदर रह के, मैं इटली की बात कर रहा हूँ, जो हैंड टू माउथ है कि सिर्फ इटालिया में रह के यार आप काम नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे मैं किसी बिजनेस को या किसी काम को गलत नहीं कहता कि कोई क्या कर रहा है। इधर देखोगे भाई तो एक डोनर नजर आएगा, यहाँ देखोगे एक डोनर नजर आएगा। अपने आप को थोड़ा बदलिए, अपने चीज़ बहुत सारी और यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटी हैं, आप बिजनेस कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों में आप आगे जा सकते हो। हज़ारों लाखों बिजनेसेस हैं यहाँ पे करने के लिए, बहुत सारे तरीक़ेकार हैं और आसान है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इटालिया में आप नहीं कर सकते।
पोलैंड के अंदर आप कर सकते हो। इंशाल्लाह इसके बाद मैं वीडियो पुर्तगाल के ऊपर बनाऊंगा, लुक्समबर्ग के ऊपर बनाऊंगा, डेनमार्क के ऊपर बनाऊंगा, नॉर्वे के ऊपर। ये सारी मैं एक सीरीज लेके चला हूँ अभी, जो 10 कंट्रीज हैं उनके बारे में इन सब के ऊपर बनाऊंगा। जो बिजनेस आप करना चाहेंगे उसमें मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा है वो एक रेस्टोरेंट भी बन सकता है, छोटे से थोड़े से पैसे लगा के। आई मीन आप 10,000 यूरो तक भी लगा लें, 8-10 तक, तो मतलब वो यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप डबल वहाँ पे कमा सकते हो। उसकी एक और वजह ये है, कंट्री गरीब है, बिजनेस काफ़ी है, टैक्सेस बहुत कम है। क्योंकि मेरे एक दोस्त के वहाँ पे 7 रेस्टोरेंट है, ठीक है। दुबई से वो छोड़ के वहाँ पे जाके गया है, उसने जाके वो बनाया, पैसा इन्वेस्ट किया और उसने वहाँ पे बनाया। सेम अगर है कि जो लोग बाहर से आके वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं वो यहाँ भी कहीं कर सकते थे, वो कहीं यूके में जाके कर सकते हैं, लेकिन चूज़ वो किया। पोलैंड के बारे में अगर आप देखें, सर्च करें अगर इंटरनेट के ऊपर, तो जितनी बड़ी कंपनी है, जितनी बड़ी कंपनी है, अमेजोन हो गई, ईबी हो गई, इन कंपनी के जो हेड इन क्वार्टर बड़ी हैं बड़ी कंपनियों के जो वो हेड ऑफिसेज हैं वो पोलैंड के अंदर सारे है। पोलैंड के अंदर एक है। बड़ी कंपनी है बड़ी जिसके कंपनियों के बड़े जिसके बड़े साथ दफ्तर जो मैं हैं वो करता हूँ ऑफिसेज हैं वो ये पोलैंड के काम, अंदर है। उनका जो हेड ऑफिस है वो भी पोलैंड के अंदर है, सही है। तो जो 2008 के अंदर क्राइसिस आए थे, उसके बाद जो जो पोलैंड है उसने काफ़ी अपने आप को संभाला है अभी आके। वहाँ पे पोलैंड में सेट होने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं यार। वहाँ पे लेबर सस्ती आपको मिल सकती है, उसके बाद उनको लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उनकी अपनी बड़ी डिमांड है, 38 मिलियन पीपल है। उसके बाद ईयू मार्केट उसके साथ लग, तो बिजनेस बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया, आप टैक्सी बना सकते हो, आप एक शॉप बना सकते हो, आप डोनर बना सकते हो, आप रेस्टोरेंट बना सकते हो। सबसे इसमें बड़ी बात ये थी कि गवर्नमेंट आपकी बड़ी हेल्प करती है, वो आपको ग्रांट देती है विदाउट एनी इंटरेस्ट। अगर आप किसी भी जो उनका जो इकोनॉमिक जोन्स हैं वहाँ पे आप जाके थोड़ी सी इन्वेस्ट करते हैं तो हर तरीके से गवर्नमेंट आपकी बड़ी हेल्प करती है। तो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट जो कंट्री इस वक्त है अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिजनेस के लिए, तो वो पोलैंड है। वीडियो है इसके अंदर, अगर आप लोगों को कोई कुछ चीज़ समझ नहीं आई है या कोई आगे पीछे थोड़ा रह गया है, आप प्लीज़ वो भी मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब